Hello students, good afternoon. We were discussing unit 3 electrolysis. Electrolysis, electrochemistry. The branch of chemistry which deals with the study of the conversion of chemical energy to electrical energy and electrical energy to chemical energy. वो ब्रांच जो स्टडी करती है उसको हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा था। दो प्रकार के डिवाइस बताए थे जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा था, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें उनको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है। डिवाइस which convert electric energy to chemical energy are known as electrolytic cell. The device which convert chemical energy to electrical energy are known as electrochemical cell. ये हम कल आपको बेसिक बातें बताई थी इसके बारे में। आज हम शुरू कर रहे हैं, पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द सबस्टांसेस whose aqueous solution or molten state conduct electricity. जिनका पानी में विलयन, जल में विलयन और जो मोल्टन स्टेट में मतलब पिंगली अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। या कह सकते हो द सब्सटेंसेस which dissociates into ions in their aqueous solution or in molten state. जो सब्सटेंस आयंस में टूट जाएं, डिसोल्यूट आयंस में, एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में, पिंगली अवस्था में, जलीय विलयन में या पिंगली अवस्था में जो आयंस में टूट जाएं, ऐसे सब्सटेंस कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहीं से इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? द प्रोसेस ऑफ decomposition of electrolytes by the passage of current. करंट पास करने पर इलेक्ट्रोलाइट का टूटना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। करंट पास करने में इलेक्ट्रोलाइट टूट जाए आयंस में तो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है।
वो पता ही आपको मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में। यहां लिख रहे इन देयर मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सब्सटेंस जो करंट पास करने पर टूट जाए इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो टूटने का जो प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स को लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में। ये मान ले कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, फिर उसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड मेटल रोड डिप करते हैं। मेटल रोड, ये मेटल रोड है। मेटल रोड्स इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होता है उसको एनोड कहा जाता है। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होता है नेगेटिव से उसको कैथोड कहा जाता है। ये यहां करंट सोर्स पर निर्भर करता है। करंट सोर्स में ध्यान दें, यहां कैथोड एनोड कौन से हैं, यहां इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो करंट का सोर्स है, जो बैटरी है या जो भी है करंट का सोर्स, उसके पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है वो कैथोड, वो सॉरी एनोड होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा होता है वो कैथोड होता है। इस प्रकार कैथोड और एनोड होते हैं। इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं इसको। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स। ये जो मेटल रोड होती है इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, एनोड और कैथोड। अब यहां क्या होगा, जैसे ही करंट पास होगा इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, ऑन पासिंग करंट द इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोशिएट इनटू आयंस। आमतौर पर जो एसिड है, जो बेस है या जो साल्ट है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये एसिड बेस और साल्ट आयंस में टूट जाएंगे। आयंस में, आयंस में मान लीजिए ए प्लस बी माइनस, आयंस में टूट गए। अब ये जो आयंस हैं ये मूव करेंगे जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। पॉजिटिवली चार्ज आयंस गोज टू कैथोड। जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस गोज टू एनोड। जो कैथोड पर जाते हैं उनको कैटायन कहा जाता है, कैटायन। जो एनोड पर जाते हैं उनको एनायंस। ये एनोड पर और ये कैथोड। कैथोड पर जो आयंस जाते हैं, कैथोड पर कौन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। एनोड पर कौन जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज आयंस।
तो उनको एनोड एनाइंस कहा जाएगा, कैटाइंस कहा जाएगा जो कैथोड पर जाएंगे इनको। ये इलेक्ट्रोलिसिस बता रहे हैं आपको। अब क्या होगा यहां, देखो ये यूनिट को थोड़ा सा ध्यान से समझना, लंबी यूनिट है ये, तो जब तक एंड आता है तो पीछे वाला भूल जाते हैं, तो बार बार इसको रिवाइज करते रहना, रिपीट करते रहना और समझना, ध्यान से पढ़ना इसको। क्योंकि कैथोड जो है ये देखो, नेगेटिव चार्ज इससे जुड़ा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है एनोड के ऊपर। तो जो एनायन है जिस पे नेगेटिव आयन है वो तो पॉजिटिव तरफ जाएगा, और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव तरफ जाएगा। ये आयंस इन इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन टेक प्लेस एट द इलेक्ट्रोड। कैटायन जो गया वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा यहां से, तो न्यूट्रल हो जाएगा। एनायन यहां जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। देखो एनायन यहां जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज वाला इस तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला एनायन। एनायन यहां जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अब उस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो चार्ज खत्म हो जाएगा नेगेटिव। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सर्किट के द्वारा कैथोड के पास आ जाएंगे। यहां जाके वो जो कैटायन है, जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस है कैटायन से, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। यहां इलेक्ट्रॉन आ गए, इनको ये गेन कर जाएंगे, ये एनायंस। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। इस प्रकार कैथोड पर और एनोड पर न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर न्यूट्रलाइजेशन होता है, और ये जो न्यूट्रलाइजेशन है, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। What is primary change? The neutralization of the ions at the electrodes is known as primary change. इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आयंस का न्यूट्रलाइजेशन ही प्राइमरी चेंज कहलाता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन जो होता है, इसको प्राइमरी चेंज बोलते हैं। अब ये आयंस के न्यूट्रलाइज होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन एट द इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेकेंडरी चेंज। इसको सेकेंडरी चेंज कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन प्राइमरी चेंज और ये सेकेंडरी चेंज।
क्लियर हो गया। इस प्रकार ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से यहां एक इलेक्ट्रोड पे एनोड पे एनायन जमा हो जाएंगे और कैथोड पे कैटायन जमा हो जाएंगे। तो एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस यहां मिल जाएगा और एक प्रकार के सब्सटेंस यहां मिल जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से केमिकल्स प्राप्त कर लिए, इसलिए ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल्स मिल गए। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हुआ। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब कुछ इलेक्ट्रोलिसिस एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कैसे होता है इलेक्ट्रोलिसिस। एक तो वैसे जनरल एग्जांपल ले लें, मान ले भाई कोई साल्ट, कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, तो ये टूटेगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या टूटेगा ए प्लस और बी माइनस। अब मान लें ये एनोड है, पॉजिटिव से जुड़ी है, ये कैथोड है, नेगेटिव से जुड़ी है। यहां ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, ए प्लस बी माइनस। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो कैटायन गोज टू कैथोड, एनायन गोज टू एनोड। ये बी पॉजिटिव आयन यहां आ गए, यहां के जमा हो गए बी नेगेटिव आयन, सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आयन। ए पॉजिटिव आयन यहां जाके जमा हो गए, न्यूट्रल हो गए, जमा क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ, बी नेगेटिव आयन गए, वहां जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां क्या होता है भाई, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एट कैथोड, ए प्लस जाएगा, इस जितने इलेक्ट्रॉन से होते हैं उनको गेन कर जाएगा, लूज किए इनको गेन कर देगा और ए बन जाएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। तो इस प्रकार ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऐसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो ये भी प्राइमरी चेंज है। प्राइमरी चेंज, यदि ये बी इसी फॉर्म में रह जाता है तो यही बनेगा बस बी, ये ए इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो यही बनेगा ए। लेकिन यदि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है तो सेकेंडरी चेंज होगा। हो सकता है एक ए बन जाए और ये 2a प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके A2 बन जाए। हो सकता है ये A4 भी बने, वो तो बाद की बात है, तो जनरल बात है, वो तो देखा जाता है कि भाई क्या सब्सटेंस है यहां पर और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ये सेकेंडरी चेंज होगा। क्या होगा, सेकेंडरी चेंज। तो ये हो गई आपकी जनरल इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन अब हम इलेक्ट्रोलिसिस करके देखेंगे एक सब्सटेंस का।
पर्टिकुलर सब्सटेंस लेके। कई का देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। NaCl ले लिया हमने। NaCl देखो यहां मैं कह रहा हूं मोल्टन, एक्वस सोल्यूशन में नहीं, मोल्टन स्टेट में कह रहा हूं, ठीक है। तो NaCl टूट जाएगा आयंस में, Na प्लस Cl माइनस, ये ले लिया NaCl। तो एट कैथोड क्या होगा, कैटायन जाए, कैटायन कौन है, ये रहा सोडियम। सोडियम आयन गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम बना देगा। दिस इज प्राइमरी चेंज। सोडियम इसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है, इसको आगे दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट करने का आवश्यकता नहीं है, इसी फॉर्म में मिल जाता है। तो प्राइमरी चेंज एट एनोड। एनोड पे कौन जाएगा, एनाइन, एनाइन ही रहा क्लोरीन। Cl माइनस आयन गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया Cl। तो ये हो गया प्राइमरी चेंज। लेकिन इसकी समस्या क्या है, ये अकेला इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्लोरीन Cl के रूप में नहीं मिलती, Cl2 के रूप में मिलती है। तो यहां फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो यहां एक एटम तो होता नहीं है, कभी एक एटम ऐसे हो जाएगा, लाखों करोड़ों एटम होते हैं। एक पानी की बूंद है ना, उसमें भी लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है पानी के, तो लाखों करोड़ों एटम है उसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। तो थोड़ा सा भी नहीं, लाखों करोड़ों एटम है। दूसरा Cl एटम, फिर Cl और एक इलेक्ट्रॉन, ये भी प्राइमरी चेंज है। लेकिन ये क्या करेगा, दो Cl एटम, ये दोनों Cl2 बना लेंगे और दो इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी चेंज हो जाएगा। ये एक्चुअल में क्या होगा, वैसे तो समझाने के लिए बताया आपको ऐसे होता है। आप सीधा ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये Cl एटम और ये Cl एटम आपस में रिएक्शन करके Cl2 ऐसे बना लेते हैं। तो ये Cl2 गैस ये बन गई, सेकेंडरी चेंज हो गया। क्या हो गया, सेकेंडरी चेंज। तो Cl2 कब बना, जब ये दो Cl आए। दो Cl कब होंगे, जब ये दो Cl माइनस होंगे, दो Cl ये बने, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तभी होगा। तो ओवरऑल हमारी रिएक्शन क्या हो गई, ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करो, 2Na आफ्टर रिएक्शन 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, बच क्या गया, 2Na प्लस प्लस 2 Cl माइनस 2Na प्लस Cl2। तो ये सोडियम कैथोड पे जमा हो जाएगा, ये एनोड है। यहां सोडियम जमा हो गया और यहां से क्या निकल गई, Cl2 गैस निकल गई। एनोड से क्या निकल गई, Cl2 गैस। इस प्रकार ये इलेक्ट्रोलिसिस हो गया सोडियम क्लोराइड का। और एग्जाम्पल कल करवाएंगे, आपकी बुक में है काफी, करके देख लेना। कुछ में समस्या मैं बता दूंगा आपको। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।